दोस्तों आप जानते होंगे कि रशिया ने जो है हमें एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर ऑफ़र किया है जिसका नाम है स्ट्रॉम। इसको प्रोजेक्ट 2300 ई भी बोला जाता है। आज मैं इसके बारे में बात करूंगा। तो ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका डिज़ाइन आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसकी कीमत करीब 6 बिलियन है। इसका नाम है स्ट्रॉम और इसका दूसरा नाम जो है वो प्रोजेक्ट 23,000 भी है। तो ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है रशिया ने भारत को ऑफ़र किया है ख़रीदने के लिए। पर क्या हम इसको ख़रीदेंगे, उसका जवाब जानने से पहले थोड़ी इसकी हिस्ट्री पर आते हैं। तो रशिया ने जो है 4 कीव क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अप्रूव किए थे जब वो सोवियत यूनियन था। अमेरिका से उनका ज़बरदस्त कंपटीशन चल रहा था और अमेरिका से ही निपटने के लिए उन्होंने इसको अप्रूव किया था। लेकिन ये 4 जो है वो बन के तैयार नहीं हो पाए क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो टूट गया और रशिया की इकोनॉमी काफ़ी वीक हो गई। और एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो दुनिया की सबसे महंगी वॉर मशीन होती है। इसको बनाना, इसको ऑपरेट करना बहुत ही महंगा काम होता है। हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए जो है दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही ये है। तो इन 4 में से एक जो है वो बनाया गया था जिसको बाद में रीफिट करके जो जो है वो भारत को भेज दिया गया है, जिसका नाम आज विक्रमादित्य है, जो कि पिछले साल जो है भारतीय सेना में शामिल हुआ था। दूसरा जो है वो यूक्रेन के पास चला गया था। यूक्रेन जो है वो सोवियत यूनियन से अलग हुआ था, तो उस समय जो है ये यूक्रेन में ही था, तो वहाँ चला गया था। तो ये भी, इसको जो है यूक्रेन ने चाइना को भेज दिया और चाइना के नेवी में अभी ये है और इसका नाम है लाइनिंग। तो ये जो है 43,000 टन का एयरक्राफ्ट कैरियर है। और तीसरा जो है उसको 20% करीब बनाने के बाद स्क्रैप कर दिया गया था, उसको तोड़ के कबाड़ कर दिया गया था। वो इसलिए कर दिया गया था क्योंकि रशिया के पास और पैसे नहीं थे, बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रही थी। चौथा और सबसे बड़ा, जिसका नाम स्ट्रॉम है, जो कि 1 लाख टन का है, ये भारत को अभी ऑफ़र किया गया है और ये सबसे बड़ा था। इसका डिज़ाइन जो है वो कंप्लीट कर लिया गया था, इसका कंस्ट्रक्शन जो है स्टार्ट नहीं हुआ था। अभी जो चाइना जो 2 नए एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है वो इसी कीव क्लास के ऊपर हैं। जो चाइना को जो लाइनिंग मिला है उसी पर जो है उसी को रिवर्स इंजीनियरिंग या कॉपी करके जो है चाइना बना रहा है। स्ट्रॉम के फीचर्स की बात करें तो ये 1 लाख टन की डिस्प्लेसमेंट वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है, बहुत ही बड़े साइज़ का है। ये जो है अमेरिका का निमित्ज और फोर्ड क्लास सबमरीन के बराबर होता है। इतना बड़ा साइज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर जो है यूएस भी बहुत कम रखता है, 2 ही हैं, तो काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये 90 एयरक्राफ्ट ले जा सकता है, बहुत बड़ा नंबर होता है ये। 90 फाइटर प्लेन जो है इस पर लैंड कर सकते हैं, इससे ऑपरेट कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही एडवांस सेंसर्स, एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी सरफेस वेपनरी भी है, तो काफ़ी अच्छे फीचर्स जो हैं इसमें हैं। अब सवाल ये आता है कि रशिया ने हमें ये ऑफ़र किया है तो क्यों किया है। एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा मैंने बोला बड़ा ही महंगा होता है, इसको बनाना, इसको ऑपरेट करना हर किसी के बस की नहीं होती है। तो रशिया की इकोनॉमी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो उसको अकेला बना ले, अकेला ऑपरेट कर ले। तो रशिया खुद इसको अफोर्ड करने की पोजीशन में नहीं है। भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसको एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है और जो एयरक्राफ्ट कैरियर को अफोर्ड करने की क्षमता रखता है, और कोई दूसरा देश ये नहीं कर सकता। दूसरा है चाइना, पर चाइना ने अपनी शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को काफ़ी डेवलप कर लिया है, तो वो खरीदेगा नहीं, वो खुद बनाना प्रेफर करेगा। तो और कोई देश जो है वो है नहीं जो एयरक्राफ्ट कैरियर ले सके, चला सके। तीसरा कारण जो है वो यह है कि रशिया अपने डिफेंस संबंधों को भारत से मेंटेन करना चाहता है, मजबूत बनाए रखना चाहता है। भारत जो है अब अमेरिका की तरफ थोड़ा झुक रहा है, उससे भी काफ़ी बड़ा डिफेंस बिजनेस कर रहा है, जो कि रशिया को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए जो है रशिया इसको ऑफ़र कर रहा है, एक बेस्ट चीज़ ऑफ़र कर रहा है जो शायद अमेरिका ना करे, ताकि रिलेशंस जो हैं वो मेंटेन रहें।
एक और रीज़न जो है वो ये है कि अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत खरीद लेता है तो रशिया को और बिजनेस मिल जाएगा। तो भारत और रशिया मिलके 5th जनरेशन फाइटर प्लेन बना रहे हैं, पाकफा जिसका नाम है। ये तो भारत खरीदने ही वाला है, खरीदेगा ही। और अगर एयरक्राफ्ट कैरियर भी ले लेता है तो इसका नेवल वर्जन लेने के भी चांस बहुत बढ़ जाएंगे, बहुत चांस बढ़ जाएंगे कि इसका नेवल वर्जन भी लिया जाए, जिससे कि उसको और फ़ायदा हो जाएगा और $1 बिलियन का बिजनेस रशिया को मिल जाएगा। तो ये कुछ रीजंस हो गए जिसके कारण जो है रशिया ने भारत को ये ऑफ़र किया है। पर क्या हम इसको एक्सेप्ट करेंगे, इसको स्वीकार करेंगे? तो इसका जवाब जो है ना है। हम इसको जहाँ तक है स्वीकार नहीं करेंगे। वो इसलिए क्योंकि एक तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, इतने बड़े साइज़ के एयरक्राफ्ट कैरियर की हमें ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की उस देश को ज़रूरत है जिसके दुश्मन बहुत ज़्यादा हों या जिसको पूरी दुनिया में अपनी धाक जमानी हो, जैसे अमेरिका, जैसे किसी ज़माने में रशिया करता था। तो इन दोनों देशों को तो इसकी ज़रूरत है, हमें नहीं है, क्योंकि हमारे दुश्मन जो हैं दो ही हैं ले दे के। पाकिस्तान जिसके लिए जो विक्रमादित्य है, जो हम विक्रांत बना रहे हैं, वो काफ़ी है। और एक चाइना के लिए जो है होना चाहिए, और तीसरा एक रिज़र्व में रखने के लिए हमें ज़रूरत है। कि हमारे ना ज़्यादा बड़े दुश्मन हैं और ना ही ज़्यादा हमें दुनिया में अपनी धाक जमाने जैसे इरादे हैं हमारे, तो हमें इतने बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत ही नहीं है। पहली बात तो ये है। दूसरा है कि हम खुद अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं, एक INS विक्रांत जो कि 40,000 टन का है, और एक न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना रहे हैं जिसका नाम है INS विशाल जो कि 65,000 टन का है। तो भारत की ज़रूरत जो है 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की है, एक पाकिस्तान की तरफ, एक चाइना की तरफ और एक रिज़र्व में रखने के लिए। तो एक हमारे पास आ चुका है, एक हम जो है आधे से ज़्यादा बना चुके हैं, और दूसरे का भी जो विशाल है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा काम हो चुका है। तो हमारे पास कुछ रीज़न नहीं है कि हम एक और भी लें, क्योंकि ये इतनी महंगी मशीन होती है, इसको ऑपरेट करने का ही खर्चा इतना ज़्यादा होता है, तो हर देश नहीं लेगा। और अगर हम इसको एक्सेप्ट भी करें तो रशिया जो है 10-12 साल से पहले हमें ये दे नहीं पाएगा। इसको यूजुअली बनाने में कम से कम 10 साल तो लगते ही हैं, हर देश को लगते हैं, और रशिया को ज़्यादा लगेंगे क्योंकि प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर उनके पास है नहीं। तो अभी तक जो एयरक्राफ्ट कैरियर उनने बनाए हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के हैं, ये वाला बहुत बड़े साइज़ का हो जाता है। इसको बनाने के लिए उनको अपनी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और एक्सपेंशन करना पड़ेगा अपनी शिप इंडस्ट्री का, तब जाके वो बना पाएंगे, और ये काम करने में 1-2 साल कम से कम ज़्यादा लग जाएंगे। और पुराना जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है रशिया के साथ विक्रमादित्य के मामले में, वो कुछ अच्छा नहीं रहा है। तो विक्रमादित्य की जो डिलीवरी है वो करीब 5-6 साल हमें लेट मिली है, और रशिया ने उसका प्राइस भी जो है हमसे धीरे धीरे डबल चार्ज कर लिया। टाइम के साथ जो है महंगाई बढ़ती है, तो वो महंगाई बढ़ने के कारण कॉस्ट बढ़ता गया, और टाइम जो है डिले हुआ, उसके साथ हमारा एक्सपीरियंस जो है ठीक ठाक नहीं रहा। तो हम जो है और डील नहीं करना चाहेंगे इससे। लास्ट और बहुत ज़रूरी रीज़न जो है कि हमने अमेरिका के साथ समझौता किया है, एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया है एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के ऊपर, और इसी ग्रुप के तहत, इसी टेक्नोलॉजी कॉपरेशन के तहत जो है हमें US ने ऑफ़र किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। ये जो चीज़ है ये सिर्फ अमेरिका के पास है, रशिया के पास भी नहीं है और किसी और देश के पास भी नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर में, तो आप बड़े हैवी फाइटर प्लेन हो, दूसरे प्लेन हो, उनको भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं, जो कि यूजुअली नॉर्मल केस में पॉसिबल नहीं होता है। तो ये चीज़ जो है सिर्फ अमेरिका के पास ही है और अमेरिका हमें दे रहा है, और हम रशिया से ये चीज़ नहीं ले पाएंगे। इसलिए भी एक रीज़न बनता है कि हम इस ऑफ़र को रिजेक्ट करेंगे। तो हमारा जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर है न्यूक्लियर पावर्ड विशाल, उसके लिए अमेरिका ने इसको हमें ऑफ़र किया हुआ है। तो जब हमारे पास बेहतर चीज़ मिल रही है, तो हम क्यों रशिया से ऐसी चीज़ लें जो कि हमें बहुत ज़्यादा समय बाद मिलेगी, और उसमें भी मोस्ट लेटेस्ट फीचर शायद नहीं होंगे, जैसा कि ईमेल जैसा। तो ये रीज़न है जिनके कारण जो है इस ऑफ़र को जहाँ तक है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ।
आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।